गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वैसे तो लेसन 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेरी किया, डिमांड किया कि सर लेसन 2 एक बार फिर से कंप्लीट करा दीजिए। इसलिए मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ और एक एक टर्म्स को आप इसको प्रॉपरली समझो। जो एरो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको समझना होगा। देखो, जो पॉलीनोमियल होता है, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। मैंने ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म। तो देखो, यहाँ पे जो एरो बना हुआ है इसको आपको समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, ये जो एरो बना हुआ है आपका, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जो पॉलिनोमियल है ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक तो कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। क्लियर? अब देखो, इसके बाद ये तो कंफर्म हो गया कि जो पॉलिनोमियल होगा उसमें कांस्टेंट टर्म होंगे और वेरिएबल टर्म्स होंगे। कांस्टेंट टर्म क्या होंगे? कोई भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। वेरिएबल टर्म क्या होंगे? आप देखोगे उसमें एक्स या वाई या टी कुछ कुछ भी होगा वेरिएबल, वो आपको दिखेगा। अच्छा, ये जुड़ते कैसे हैं? तो इनको जोड़ने के लिए आप देखो, ये लिखा हुआ है, एरो दोनों आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो एरो जो ये आ रहा है, ये और ये शो कर रहा है कि ये जो जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे वो जुड़े होंगे किससे? प्लस से, माइनस से, इनटू से, डिवीजन से। और इसको हम लोग कंबाइंड रूप से कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा वो पी एक्स से, क्यू एक्स से, आर एक्स से, एस एक्स से, टी एक्स से, बहुत सारे ऐसे नोटेशंस हैं जिससे यूज करा जाएगा। अब देखो, जो पी एक्स लिखा हुआ है, एक्स का मतलब वो जो वेरिएबल होगा वहाँ पे एक्स होगा। अगर मान लो उसको पी टी लिखा गया होता तो उसको उसका वेरिएबल क्या होता? टी होता। तो अगर हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, तो एक तो हम इसको डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, दूसरा नंबर ऑफ़ टर्म के बेसिस पे कर लेते हैं। तो चलो पहले तो डिग्री पे देखते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले, अगर आप डिग्री के थ्रू देखते हो तो आपको देखना होगा उसमें कि उसका हाईएस्ट पावर कितना है। जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। अब इससे मान लो जीरो है, पावर अगर जीरो है, हाईएस्ट कुछ भी नहीं है तो पावर जीरो है। मान लो लिखा हुआ है कहीं 5, तो इसका मतलब वो जीरो डिग्री का है और उसमें जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो ये देखो, आप एरो डायग्राम से देख सकते हो, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, ये इसको 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 देखो। जीरो डिग्री का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा और वन टर्म, वन कांस्टेंट टर्म एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा, अगर वन वेरिएबल है तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। देखो, ये लीनियर 1 डिग्री होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा और ये ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होगा जहाँ ए जीरो नहीं हो सकता। अगर उसकी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर डिग्री उसकी 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे और उसका एग्जाम्पल होगा ए एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा, ये जो है यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या सही करिएगा? ये एक्चुअल में ऐसे है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इस फॉर्म में लिखिएगा। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये गलत है ना, तो इसको सही कर लेना है। चलिए, अगर वो नॉट डिफाइंड है तो वो जीरो पॉलिनोमियल होगा या फिर उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होगा?
हर एक का 0 होगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। अगर एक ही टर्म है उसको मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहते हैं। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा ये पूरा चार्ट, इसको आप लिख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। आते हैं हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स पे। देखिए ये 1 मार्क के प्रॉब्लम है और क्वेश्चन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन। तो देखो पोलिनोमियल होने के लिए जो ऊपर पावर लगा होगा वो होल नंबर होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। अगर पावर होल नंबर होगा तो वो पोलिनोमियल होगा। जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, 3y² + 4y। तो इसको देख के आपको क्लियर हो रहा कि इस y में ये वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, पोलिनोमियल एक इसमें है y में है। अब पावर जो y का दिख रहा है वो 2 दिख रहा है, एक पे 1 दिख रहा है, तो ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल होगा भी। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है y। दूसरा वाले में दिया हुआ है 2t² + 5, तो यहाँ पे ये t में पोलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तीसरा y + 1/y है, तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा y पे पावर -1, जो कि होल नंबर नहीं रह जाएगा, तो थर्ड वाला पोलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ वाला पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री 3 है क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। फोर्थ वाला फिफ्थ वाला पोलिनोमियल है, सिक्स वाला भी आपका पोलिनोमियल है। सेवेंथ वाला पोलिनोमियल नहीं हो सकता क्योंकि t पे पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ भी पोलिनोमियल नहीं होगा और सेवेंथ 8 भी पोलिनोमियल नहीं होगा। अब इसी तरह से आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट दिया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखो पहले वाले में कोफिशिएंट x² का a है, कोफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लायर, तो x² का मल्टीप्लायर क्या है a है। दूसरे वाले में 4 है, तीसरे वाले में -5 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट बताना है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में 5 होगा, सेकेंड वाले पार्ट में x³ का कोफिशिएंट 27 होगा, थर्ड वाले में आपका 2/5 होगा, फोर्थ वाले में 1 होगा, सॉरी फिफ्थ वाले में 1 होगा, सिक्स वाले में √5 होगा, सेवेंथ वाले में 1 होगा, फोर्थ वाले में 2 होगा, 8 वाले में -4 हो जाएगा। चलो इसके बाद करें कि ये तो हो गया आपका सॉल्व हो गया। फोर्थ वाले प्रॉब्लम में आते हैं, राइट द डिग्री। तो हाईएस्ट पावर को देख करके डिग्री बना देते हैं। तो देखो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में डिग्री 5 है, सेकंड पार्ट में डिग्री 8 है और थर्ड वाले में डिग्री 0 है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो a - v² का फार्मूला अप्लाई कर दो। तो a² की जगह पे 5 है, v की जगह पे -y है, तो a² - 2ab + b² फार्मूला अप्लाई कर दिए। जो आया तो कह रहा है y का कोफिशिएंट y में किससे मल्टीप्लायर है -10 से, तो -10 इसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। अब इस तरह से ये आपका पूरा एग्जाम्पल्स दिया हुआ था सॉल्व हो गया है, और ये जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको आप लोग करिएगा, सॉल्व करिएगा। थैंक यू।